जय हिंद, नमस्कार। ध्यान निरंकार जी। दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है कि एक बच्चा वर्षों बरस से अपने पिताजी की गोद में हर किस्म की सुख सुविधा प्राप्त करते हुए किसी भी परेशानी से अनजान बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन पिताजी के दिमाग में एक बात आई और उसने अपने बच्चे के सामने रखी कि बेटा, मेरा मन कर रहा है कि आप वर्षों बरस से यहाँ मेरी गोद में हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप कहीं नई जगह जाओ और वहाँ पर नए नए लोगों से, नए नए जीवों से, नई दुनिया को देखकर आओ। जब ये प्रश्न रखा तो अब वो बच्चा परेशान हो गया और बोलता है कि पिताजी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा तक नहीं कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो फिर आपकी इस बात को मानते हुए मैं जाऊंगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि जितना कुछ सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर आप करते हो, तो जहाँ आप मुझे भेज रहे हो वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं मेरी कौन करेगा। तो इस प्रश्न के जवाब में पिताजी बोलते हैं कि बेटा, मैं आपके सामने सारी की सारी व्यवस्था करने के लिए 2 फरिश्ते भेजूंगा। और ऐसा करते करते जितने जितने प्रश्न वो बच्चा करता गया, तो सभी का एक ही जवाब कि मैं 2 फरिश्ते भेजूंगा, 2 फरिश्ते भेजूंगा। जब इतना सुना तो वो बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, इस प्रकार तो मेरे साथ फरिश्तों की बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी, और फिर इन फरिश्तों की सुख सुविधा का ध्यान कौन रखेगा और एक कैसे पूरे का पूरा प्रबंधन होगा। तो इस पर पिताजी बोले कि इस सारे के सारे जितने भी फरिश्ते होंगे, ये होंगे तो 2 ही, लेकिन ये सभी फरिश्तों का काम करेंगे। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सभी की भरपाई ये 2 ही फरिश्ते करेंगे। और जब बेटे ने पूछा कि ये 2 फरिश्ते किस रूप में होंगे, तो फिर पिताजी बोले कि ये दोनों फरिश्ते आपके माँ और आपके बाप के रूप में होंगे। तो इस पर वो बच्चा बोला कि फिर मुझे ये बताइए कि जब ये मेरी इतनी बड़ी व्यवस्था करेंगे, इतना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो फिर इनका मैं कर्जा कैसे उतारूंगा? इनको मैं दूंगा क्या? मैं तो कर्जदार हो जाऊंगा। तो इस पर वो पिताजी बोले कि बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और वो ध्यान क्या होगा कि आपकी वजह से इन दोनों फरिश्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। तो इस बात पर फिर वो बच्चा बोला कि ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर मैं आपसे कैसे मिलूंगा, मेरी आपकी मुलाकात कैसे होगी। इस पर वो पिताजी बोले कि बेटा, मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूँगा, तेरे आस-पास रहूँगा और तेरी हर एक एक्टिविटी के ऊपर पूरी तरह से निगाह रखूँगा। जो जो आप करोगे, जहाँ जहाँ आप जाओगे, जो जो आप सोचोगे, वो सब मुझे पता होगा। और आपको हमेशा और हमेशा मेरा एहसास करना होगा, मेरे आगोश में रहना होगा, सिर्फ मेरी फीलिंग के जरिए। तो ऐसा कहने के ऊपर फिर वो बच्चा जो पिताजी से अलग होता है, पिताजी उसको भेजते हैं और वो इस धराधाम के ऊपर आता है। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही समय बीतता जाता है, वो अपने पिताजी को भूलता जाता है। और साथ ही साथ फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि
जो फरिश्ते उसका हर तरह से लालन पालन, हर तरह से उसका भरण पोषण और हर प्रकार से उसका ध्यान रखते हैं, तो उनकी आँखों में आंसू लाने से भी वो बच्चा गुरेज नहीं करता। तो कुल मिलाकर जो कहने का भाव था और कहानी का सार था वो यही था कि जहाँ तक संभव हो सके किसी भी सूरत में हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें और अपने माता पिता का ध्यान रखें, और साथ ही साथ जिसने हमें इस धराधाम पर भेजा है उस परम पिता परमेश्वर को मिलने के लिए हमेशा लालायित रहें। तो आखिर में यही निचोड़ निकल कर आता है कि वो पिताजी भेजने वाले परम पिता परमेश्वर थे, और वो जो दो फरिश्ते इस कहानी में थे वो हमारे माता पिता। तो हम इस परम पिता परमेश्वर और अपने माता पिता जी का हमेशा ध्यान रखें। तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप जी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप जी को अच्छी लगी तो इससे अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में भी पक्का शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। धन निरंकार जी।